देखिए ज़ुल्हज में इतनी बरकतें हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में निकल गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हज कबूल करे। और आई एम श्योर आप लोगों के दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से बहुत से लोग गए होंगे और आपने उनको दुआओं का भी कहा होगा। देखिए इतना मजा आता है जब भी हमारे दोस्तों में से कोई जाता है तो हम सबसे पहले अपनी लिस्ट देते हैं, देखो तुम अरफात में जब जाओगी तो मेरे लिए ये दुआ करना, ये दुआ करना। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि लोग जो पीछे रह गए हैं, जो हज पे नहीं जा सके, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगले साल उनको जरूर बुला दे। क्योंकि हज जो है ये फर्ज है हम लोगों पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हुए हज नहीं करते वो हम में से नहीं है। और हजरत उमर ने यहाँ तक कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ लोगों को भेजूं और ये पता करूं कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हुए भी हज नहीं करते हैं उनसे मैं जिजिया अदा करूं, जिजिया लूं उनसे। तो जिजिया क्या होता है, किससे लेते हैं? जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे जिजिया लिया जाता था ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हुए आप आराम से कहते अच्छा नहीं अब नहीं अगले साल कर लेंगे, चलो अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है कर लेंगे, इसका हुक्म है करने का। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जरूर मौका दे अपने घर दिखाने का। और वो लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते उनके लिए भी दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह से। जब मैं हज पे गई थी तो मुझे ऑलवेज मैं वहां पे बैठ के यही दुआ करती थी कि या अल्लाह वो लोग जो नहीं आ सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार है, इस्तिताअत रखते हैं लेकिन वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये मौका जब दिया होता है तो अगर किसी को हज करा दो, आप देखो कि उसका कितना अजर होगा, उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी कि वो लोग जो गरीब हैं, जो सोच भी नहीं सकते कि वो इस सफर में जाएंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर देख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमजान के बाद ज़ुल्हज से के पहले जो 10 दिन है इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इन 10 दिनों में वो बाजार में निकल जाया करते थे और वो जोर जोर से बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ते थे और फिर उन्हें देख के सारे बाजार वाले पढ़ते। आप सोचिए जरा क्या वो हाल होगा कि पूरे बाजार वाले तकबीरात पढ़े कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद हो रही हैं। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहां पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़े होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं जमीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सकें। और फिर देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का ज़ुल्हज का चांद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चांद देख के तो हर महीने के चांद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते हैं। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाजारों में भी वही आवाजें आ रही होती है, घरों में वो आवाजें आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे। अब देखिए पहले हमने रमजान के रोजे रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोजे रखे रमजान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया हज के जमाने का आ गया तो फिर 9 रोजे इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोजे हैं, फर्ज नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोजा भी ना छूटे।
لیکن अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोजा है वो कभी ना छोड़े। 9 अरफात का जो दिन होता है 9 जुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोजा भी अगर आप रखते हो तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए अगर तो कहते हैं कि जो रोजा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जो रोजा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मजे की बात। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की जिंदगी 30 साल की है तो अगर वो 15 लोगों का रोजा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखना हम पे है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने। उनको अल्लाह को भी पता है ना, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है कि मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए क्या जमा और तकसीम करता रहता है कि या अल्लाह अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना सवाब मिल जाएगा, अगर मैं ये करूंगी तो मुझे इतना अजर मिल जाएगा। और आखिर अजर जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होते हैं और फिर हम जन्नतों के वारिस बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और आगे देखिए कि जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है और अमल सालेह करता है उसका अजर सवाब जो है वो इतना ज्यादा है कि आम दिनों में, कि सहाबा ने कहा कि आम दिनों में जो हम पूरे साल के दिन हैं सबसे ज्यादा जो सवाब है वो इन 10 दिनों का है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या जहाद पे जब जाते हैं तो उससे भी ज्यादा सवाब मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, लेकिन सवाए इसके एक शक्ल ये है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफर के सामने खड़ा हो जाए। ये तो जिहाद ही की एक किस्म लगती है ना। लेकिन सेकंड ये है कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। और तीसरी बात ये कि अपनी तमाम जमा पूंजी जो मालो मता है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, उसका अजर उसको ज्यादा है, उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा कोई भी अमल इंसान पूरे साल करता है ना जो, उससे ज्यादा उसको अजर इन 10 दिनों में नेकी करने का मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन 10 दिनों में नेकियों की तरफ भागने वाला साबिकुन अव्वलून में शामिल कर दे। हम ढूंढ ढूंढ के नेकियां देखेंगे कहां से नेकियां कमा सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर सकते हैं। हमने सूरत बकरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमें खाना काबा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा और हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया था। आपको याद है वो हमने सारा पढ़ा था कि कैसे वो वहां पे गए, कैसे हजरत इस्माइल को कहा, उन दोनों ने खाना काबा तामीर किया और बनाने के बाद उन्होंने जो दुआ की थी आपको याद है, इतनी खूबसूरत उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ए अल्लाह इन्हीं में से रसूल पैदा कर, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो तेरी आयात इनको पढ़ के सुनाए। देखे वो खाना काबा तो बना मक्का में बनाया था ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वहां पे कोई नबी नहीं आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत बख्शी थी तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नबी भेज जो उनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, वह युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। तालीम कौन देता है? जो टीचर होगा ना। तो किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस किताब की तालीम देने का आप देखें क्या अजर होता है। वल हिकमता, और उसको उनको हिकमत सिखाए। वह युज़क्कीहिम, और इस किताब से जो अल्लाह ताला की आयात है इससे वो उनको पाक करे। क्योंकि पाक कैसे होगा? जब दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का एहसास होगा हमें, तो इंसान अपने गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाता है ना। और युज़क्कीहिम, और उसको पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। तू ही जानता है मेरे अल्लाह, हिकमतें तेरी उसमें काबू में है कि कौन किस जगह पे किस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या चीज पैदा करनी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो दुआ की थी, देखिए हज क्या है? हज सारी की सारी हजरत इब्राहिम और बीबी हाजरा की जो भी सुन्नतें थी ना, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चला दिया।
और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि देखिए हजरत जो बीबी हाजरा थी, जब वो पानी के लिए एक पहाड़ से दूसरे पर सफा मरवा में जा रही थी, देखिए वो उस औरत की तड़प देखे और उसका भागना देखे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आया था कि पूरी रहती दुनिया तक के तमाम आदमियों को, तमाम बच्चों और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों पे चला दिया। और देखिए फिर जब हम हज पे जाते हैं तो आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली दफा वही नाज़िल हुई थी, वो 40 साल के थे, तो मक्का के अंदर वो 13 साल रहे थे, राइट। और 13 साल के बाद वो हिजरत करके जब वो मदीना गए थे, तो जब फतह मक्का से पहले 21 साल तक खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, भूतों की पूजा वहां पे होती थी। लोग ये देखिए, मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि मक्का के रहने वाले लोग हज भी करते थे और उम्रे भी करते थे। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर जा रहे थे ना, दीन पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बिदात शामिल कर ली हुई थी। वो तो अपने आप को समझते थे कि हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बिदात उसमें शामिल हो गई थी और वो जिनकी पूजा करते थे उनको नेकी लोग समझते थे। उन्होंने तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के उधर रखा हुआ था। तो जब फतह मक्का हुई थी 8 हिजरी में, तो उसके बाद बैतुल्लाह से बुतों को निकाला गया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता चलता है, तो फिर एहसास होता है कि या रब्बुल आलमीन, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मक्का के अंदर हैं, लेकिन वो खाना काबा से बुत नहीं निकाल सकते थे। उस वक्त तो हिम्मत ही कोई नहीं थी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया था कुफ्फू अयदियकुम। थे कितने लोग जो इस्लाम में थे, और कहा पूरा मक्का के लोग, पूरे उनके कबीले के लोग। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 9 हिजरी में हज जो है वो फर्ज हुआ था, और पहला हज जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को भेजा था अमीर हज बनाकर। और उसके बाद 10 हिजरी को इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 और बात जगह है कि 1,40,000 जानिसार सहाबा के साथ पहला और आखिरी हज किया था। अब देखिए हज क्या है, सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी उनकी सुन्नत पे चल रहे थे ना, लेकिन वहां पे जो मनासिक हज के थे वो क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वहां पे किया उसी तरह से हमें हुक्म है करने का। हम देखिए जब सबसे पहले तो हम मक्का में जाते हैं,